Hello students, today we will take our chapter Evans Prize and O Level. This is from Vistas. Evans Prize on O Level आज हम स्टडी करेंगे. यह चैप्टर विस्तास बुक का है. The story of this chapter begins in the Oxford prison, where the governor contacts the assistant secretary of examination board on the telephone. ये स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? ऑक्सफोर्ड प्रिजन से स्टार्ट होती है, जहाँ पर कि गवर्नर कॉन्टेक्ट द असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड ऑन द टेलीफोन. कौन से? असिस्टेंट सेक्रेटरी, एग्जामिनेशन बोर्ड के असिस्टेंट सेक्रेटरी को कांटेक्ट करते हैं. द होल स्टोरी ऑफ द चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड इवांस. चैप्टर की पूरी स्टोरी इवांस के चारों तरफ ही घूमती है. इवांस, वन ऑफ द प्रिजनर्स, वांटेड टू अपीयर फॉर द ओ लेवल जर्मन एग्जाम. इवांस कौन है? एक क्रिमिनल है, एक प्रिजनर है जो कि ओ लेवल जर्मन एग्जाम में अपेयर होना चाहता है. ही वॉज ऑलरेडी टेकिंग प्राइवेट ट्यूशन. वो प्राइवेट ट्यूशन भी ले रहा है. द गवर्नर व्हेन आस्क्ड बाय द बोर्ड कंफर्म दैट द इवेंट वाज नॉट वायलेंट बट अ कॉन्जेनियल क्लेप्टोमैनिक. गवर्नर आस्क्ड फ्रॉम द बोर्ड अबाउट इवेंट. जो गवर्नर है, जब बोर्ड से उसकी कंफर्मेशन लेता है तो गवर्नर व्हेन आस्क्ड बाय द बोर्ड, जब बोर्ड गवर्नर से इवेंट के बारे में पूछता है तो गवर्नर उसको कंफर्म करता है कि इवेंट वाज नॉट अ वायलेंट. इवेंट कोई वायलेंट पर्सन नहीं है, वायलेंट, वो किसी तरह की कोई हिंसा नहीं दिखाता, बट अ कॉन्जेनियल क्लेप्टोमैनिक, बल्कि वो जन्मजात चोर है. मतलब क्या है कि जन्म से ही उसको छोटी मोटी चोरी करने की आदत है, अदरवाइज कोई वो बड़ा क्रिमिनल नहीं है. It was decided that he would appear for exam in the cell. अब after discussion about Evans के बारे में डिस्कस होने के पश्चात it was decided, यह डिसाइड किया जाता है कि he would appear for exam. वो एग्जाम में अपेयर होगा. कहाँ पर? In a cell. सेल में वो एग्जाम देगा. And a person from Saint Mary Church would invigilate and Evans would remain incommunicado. And a person from Saint Mary Church जो इन्विजिलेशन करेगा, इन्विजिलेटर जो बनेगा वो सेंट मैरी चर्च का एक पर्सन होगा, प्रीस्ट होगा. और इवांस टू रिमेन इनकम्युनिकेटो. इनकम्युनिकेटो मीन्स संपर्क से रहित, किसी भी के भी कॉन्टेक्ट से रहित, और इवांस को किसी के भी कॉन्टेक्ट से रहित रखा जाएगा. ऑल द प्रिपरेशंस फॉर एग्जामिनेशंस वर मेड. एग्जाम की सारी प्रिपरेशंस कर ली गई. He had escaped from the jail 3 times earlier. पहले भी वो 3 बार जेल से भाग चुका था, बचकर जा चुका था. And was supposed to be shifted to another house later. इसलिए उसको दूसरे सेल में शिफ्ट करने का सोचा गया. The governor was very irritated by Evans and did not want to take any chance. गवर्नर इवांस से बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था कि वो अगेन एंड अगेन जेल से छुपकर भाग जाता है, बचकर भाग जाता है. तो he did not want to take any chance about Evans. वो इवांस के बारे में, उसकी सेफ्टी के बारे में कोई भी चांस नहीं लेना चाहता था. On June 7 at 8:30, 7 जून 8:30 पर the German tutor who was giving private tuitions to Evans, जर्मन ट्यूटर जो कि इवांस को प्राइवेट ट्यूशंस दे रहे थे, wished him good luck as he had his exam the next day. उन्होंने इवांस को wished him good luck किया, विश किया, क्योंकि नेक्स्ट डे उसका क्या था? एग्जाम था. आप भी तो गुड लक करते हो, बेस्ट, ऑल द बेस्ट बोलते हो, बेस्ट विशेस देते हो. इफ एनीबडी अपेयर्ड इन द एग्जाम, अगर कोई भी एग्जाम में अपेयर होता है या हुआ है तो आप उसको बेस्ट विशेस देते हैं. तो इन द सेम वे Evans was appearing in the exam and the German tutor wished him good luck. On 8 June, Mr. Jackson and Stephens, the 2 jail officers, entered Evans' room and took all the precautionary steps. 8 जून को जैक्सन और स्टीफन, जो कि दोनों जेल के ऑफिसर्स होते हैं, एंटर्ड इवांस रूम, वो इवांस के रूम में एंट्री करते हैं. एंड टू ऑल द प्रिकॉशंस स्टेप्स, और जो भी प्रिकॉशन के लिए स्टेप उठानी पड़ती है वो स्टेप्स लेते हैं. दे टूक अवे हिज रेजर आफ्टर ही शेव्ड अलोंग विद हिज नेल सीजर्स एंड नेल फाइल. वो उससे
शेविंग करने के पश्चात वो शेविंग कर रहा होता है, तो शेविंग करने के पश्चात वो रेजर ले लेते हैं, सीजर ले लेते हैं और नेल फाइल ले लेते हैं। दे आस्क इवांस टू टेक ऑफ हिज अनटाइडी व्हाइट एंड रेड हेयर। वो इवान से उसके व्हाइट और रेड हेयर को लेने के लिए कहते हैं, बट इवांस फॉरबेड टू डू दिस, लेकिन इवांस इसे करने से मना कर देता है। एंड ही रिक्वेस्टेड देम टू लेट इट रिमेन विद हिम एज इट वाज हिज लकी कैप। और वो गवर्नर से रिक्वेस्ट करता है कि ये कैप उसी के पास रहने दो क्योंकि ये उसकी लकी कैप है। एट 8:45 रेवरेंड मैक्लेरी left his flat and reached the prison. At 8:45 पर रेवरेंड मैक्लेरी एक अन्य कैरेक्टर है, वो उसके फ्लैट को से आ जाता है और वो प्रिजन पहुंच जाता है। He had a small brown briefcase containing a sealed question paper. उसके पास एक छोटा सा ब्राउन कलर का सूटकेस है जिसमें कि सील क्वेश्चन पेपर हैं। A yellow immigration form, a special ID card, a paper knife, the Bible and the newspaper. एक स्पेशल नाइफ होता है पेपर कट करने के लिए और उसमें आईडी कार्ड भी होता है, बाइबल भी होता है और न्यूज़पेपर भी होता है। ये सब चीजें वो स्मॉल बॉक्स में लेकर आता है। कौन? मैक्लेरी। The exam was to be held at 9:15 in Ivan's cell. एग्जाम 9:15 पर इवांस की सेल में स्टार्ट होना है। एट 9:10 द गवर्नर स्विच ऑन द रिसीवर। 9:10 पर गवर्नर रिसीवर को स्विच ऑन कर देते हैं। इवान सेल वॉज लॉक्ड एंड प्रिजन ऑफिसर्स वर ऑन अलर्ट। आफ्टर प्रिपेयरिंग, सारी जब प्रिपरेशन की कर ली जाती है इवान के एग्जाम की, तो इवान के सेल को लॉक कर दिया जाता है और प्रिजन के जो ऑफिसर्स होते हैं वो सब अलर्ट हो जाते हैं। द एग्जामिनेशन इज स्टार्टेड विद द पेपर नंबर 0251 and index number 313 and center number 271. ये सभी जैसे कि आप भी if you appear in board exam or in any other exam you have to mention the paper code and the center code. So in the same way Evans also mentioned these numbers on her notebook. तो Evans को भी ये नंबर नोटबुक पर मेंशन करने होते हैं। उसका पेपर कोड क्या है? यस, पेपर कोड क्या है उसका? मैम नेटवर्क इश्यू की वजह से कभी कभी। Hello students, today we will study our chapter Evans Prize and O Level. This is a chapter from Vistas. The whole story of the chapter revolves around Evans. Evans is the main character of this chapter. इस chapter का Evans main character है। पूरी की पूरी स्टोरी उसी के चारों तरफ घूमती रहती है। There are other two characters, Jackson and Stephens. They are Jackson और Stephens दो दूसरे कैरेक्टर्स हैं। They are the prison officers. Prison officers हैं। One is governor, एक गवर्नर है और मैक्लेरी is also and one another character in this chapter. और दूसरा कैरेक्टर कौन है? मैक्लेरी। So I'll explain the summary of this chapter now. मैं सबसे पहले आपको समरी क्लियर करूंगी। द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर बिगिंस इन द ऑक्सफोर्ड प्रिजन। इस चैप्टर की स्टोरी ऑक्सफोर्ड प्रिजन में स्टार्ट होती है, ऑक्सफोर्ड जेल में स्टार्ट होती है। वेयर द गवर्नर कॉन्टेक्ट द असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड ऑन द टेलीफोन। जहां पर कि गवर्नर एग्जामिनेशन बोर्ड के असिस्टेंट सेक्रेटरी से टेलीफोन पर कॉन्टेक्ट करते हैं। He takes information. The secretary takes information about Evans from governor. इसमें क्या है कि जो सेक्रेटरी है इवांस के बारे में गवर्नर से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। इवांस, one of the prisoners, wanted to appear for the O-level German exam. इवांस कौन होता है? इवांस is one of the prisoner. इवांस एक prisoner होता है और वो क्या wanted to appear in O-level German exam. वो O-level German exam में appear होना चाहता है। He was already taking private tuitions. वो पहले से ही private tuitions ले रहा होता है। The governor then asked by the board confirmed that Evans was not violent but a congenital kleptomaniac. The secretary asked about Evans from the governor. गवर्नर से सेक्रेटरी इवांस की हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं एंड गवर्नर कंफर्म हिम दैट ही इज नॉट अ क्रिमिनल, कि वो कोई क्रिमिनल नहीं है। ही इज ओनली अ कॉन्जेनियल क्लेप्टोमैनिक, कि वो सिर्फ एक सीधा सादा सा एक जन्मजात चोर है।
इट वॉज डिसाइडेड दैट ही वुड appear फॉर एग्जाम इन द सेल, और इसलिए उसको ये डिसाइड किया जाता है कि वो एग्जाम सेल में देगा, प्रिजन की ही सेल में देगा। एंड अ पर्सन फ्रॉम सेंट मैरी चर्च वुड इन्विजिलेट एंड इवांस वुड रिमेन इनकम्युनिकेटो, और जो सेंट मैरी चर्च का एक प्रीस्ट आएगा वो इन्विजिलेशन का कार्य करेगा, यानी उसको इन्विजिलेट करेगा जब वो एग्जाम दे रहा होगा, और इवांस को दूसरों के संपर्क से बिल्कुल अलग रखा जाएगा। सेल में इवांस अकेला रहेगा। ऑल द प्रिपरेशंस फॉर इवांस एग्जामिनेशंस वर मेड, इवांस के एग्जामिनेशन के लिए सारी की सारी तैयारियां कर ली जाती हैं। He had escaped from the jail 3 times earlier, वो पहले भी 3 बार जेल से बचकर भाग चुका था। and he was then supposed to be shifted to another house later, और इसलिए उसको सोचा जाता है कि इसके बाद उसको दूसरे हाउस में शिफ्ट कर दिया जाएगा। द गवर्नर वॉज वेरी इरिटेटेड बाय इवांस, अब गवर्नर अब तक इवांस से बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुके होते हैं। एंड ही डिड नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क एनी चांस, और वो उसके बारे में कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहते। On June 7 at 8:30 p.m., the German tutor who was giving private tuitions on Ivan, ये 7 जून की बात है, अबाउट 8:30 p.m. पर, यानी शाम के 8:30 बजे, जर्मन ट्यूटर हु वाज गिविंग प्राइवेट ट्यूशंस टू इवांस, जो कि इवांस को प्राइवेट ट्यूशंस दे रहा था, विश हिम गुड लक, उसने उसको गुड लक विश किया। एज ही हैड हिज एग्जाम द नेक्स्ट डे, क्योंकि उसका नेक्स्ट डे एग्जाम था। बेटा आप लोग भी अपनी फ्रेंड्स को विश करते हो जब इफ ही और शी इज अपियरिंग इन द एग्जाम, अगर वो एग्जाम में अपियर होती है तो आप भी उसको विश करते हो। इन द सेम वे द जर्मन ट्यूटर विश्ड इवान good luck. On 8th June, Mr. Jackson and Stephens, the 2 jail officers entered Ivan's room. 8 जून को मिस्टर जैक्सन और स्टीफन, जो कि 2 प्रिजनर के ऑफिसर होते हैं, इवांस के रूम में एंट्री करते हैं एंड टुक ऑल द प्रिकॉशनरी स्टेप्स, और वो प्रिकॉशनरी स्टेप्स उठाते हैं कि इवांस के पास कोई भी इधर उधर का सामान नहीं रहना चाहिए जिससे कि कहीं उसको चांस ना मिल जाए, वो बचकर भाग ना जाए। दे टुक अवे हिज रेजर आफ्टर ही शेव्ड along with his nail scissors and nail file, वो उससे उसकी शेविंग करवाने के पश्चात उसका रेजर ले लेते हैं, सीजर ले लेते हैं और नेल फाइल ले लेते हैं। दे आस्क्ड इवांस टू टेक ऑफ हिज व्हाइट एंड रेड हैट, इवांस उस समय व्हाइट और रेड कलर की हैट पहने हुए था, तो वे उससे इवांस से उसकी व्हाइट और रेड हैट मांगते हैं। बट इवांस फॉरबेड टू गिव दिस, लेकिन इवांस इसे देने से मना कर देता है। ही सेड दैट इट इज लकी फॉर हिम, वो कहता है कि यह उसके लिए लकी है। सो ही रिक्वेस्टेड टू हिम टू लीव इट विद हिम, और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसी के पास रहने दे। एट अबाउट 8:45 रेवरेंड मैक्लेरी लेफ्ट हिज फ्लैट एंड रीच्ड द प्रिजन, अब मैक्लेरी जो कि इन्विजिलेशन का कार्य करने के लिए आते हैं, सेंट मैरी चर्च के प्रीस्ट हैं, वो 8:45 पर अपने फ्लैट से चल देते हैं और प्रिजन में पहुंच जाते हैं। ही हैड अ स्मॉल ब्रीफकेस, उनके पास एक स्मॉल ब्रीफकेस होता है, छोटा सा ब्रीफकेस होता है, इन विच देयर वर क्वेश्चन पेपर, नाइफ एंड बाइबल एंड न्यूज़पेपर एंड आईडी कार्ड, और जिसमें कि उसका आईडी कार्ड, क्वेश्चन पेपर, बाइबल, न्यूज़पेपर आदि सभी होता है। द एग्जाम वॉज टू बी हेल्ड एट 9:15 इन इवान सेल, 9:15 पर एग्जाम स्टार्ट होना था। सो एट 9:10 द गवर्नर स्विच ऑन द रिसीवर, और इसलिए 9:10 पर गवर्नर रिसीवर को स्विच ऑन कर देते हैं। इवान सेल वॉज लॉक्ड एंड प्रिजन ऑफिसर्स वर ऑन अलर्ट, इवान की जो सेल होती है उसको लॉक कर दिया जाता है और जो प्रिजन के ऑफिसर्स होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं। द एग्जामिनेशन स्टार्टेड विद द पेपर नंबर 0251 and index number 313 and the center number 271। एग्जाम का जो पेपर कोड होता है 0251 होता है, इंडेक्स नंबर 313 और सेंटर नंबर 271 होता है। एज यू मेंशन इन योर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम योर क्वेश्चन पेपर इन योर नोटबुक, जैसे कि आप जब पेपर में अपियर होते हो क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन पेपर कोड, सेंटर नंबर वगैरह अपनी नोटबुक पर मेंशन करते हो। इन द सेम वे इवांस मेंशन दीज थिंग्स ऑन हिज नोटबुक। At 9:40 the governor got a call from the examination board that a correction slip was left behind, and so the governor allowed the correction slip with the spelling of golden lion। लगभग 9:40 पर गवर्नर को एग्जामिनेशन बोर्ड से एक कॉल आती है जिसमें एक बताया जाता है कि करेक्शन स्लिप पीछे ही रह गई है, पेपर में कुछ करेक्शंस हैं और इसलिए वो परमिशन मांगते हैं कि यह करेक्शन स्लिप वहां पर भेज दी जाए।
और फिर उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं, तो वो स्पेलिंग सही कराने के लिए कहते हैं, जिसमें कि स्पेलिंग ऑफ गोल्डन लायन की GOLDENLION मिसिंग होती है। द एग्जामिनेशन कंटिन्यूज एंड स्टीफन केप्ट अ वॉच ऑन द सेल। एग्जाम कंटिन्यू रहता है और स्टीफन सेल पर वॉच रखते हैं, अपनी आई रखते हैं। At 10:50, Evans requested for permission to wrap a blanket around him. 10:50 पर इवांस परमिशन मांगता है कि वो ब्लैंकेट और उसको ब्लैंकेट ओढ़ने की परमिशन दे दीजिए, बिकॉज ही इज फीलिंग कोल्ड, क्योंकि वो उसको ठंड लग रही है। एट 11:25 द एग्जाम गोट ओवर, और लगभग 11:25 पर एग्जाम ओवर हो जाता है। स्टीफन पर्सनली एस्कॉर्टेड मिक्लेरी टू द प्रिजन गेट, और स्टीफन पर्सनली मिक्लेरी को प्रिजन गेट तक छोड़ने के लिए जाता है। He was looking slimmer and his Scotch accent was more prominent. अब जब स्टीफन मिक्लेरी को छोड़ने के लिए जाता है, तो जिस समय वो आया था वो क्या लग रहा था, थोड़ा सा फैटी लग रहा था, मोटा लग रहा था, लेकिन इस समय वो स्लिमर लग रहा है, पहले की अपेक्षा पतला दिखाई दे रहा है, और जो उसका स्कॉच एक्सेंट है, उच्चारण है, वो भी थोड़ा सा चेंज है। एवरीथिंग वेंट ऑफ वेल, सब कुछ ठीक हो गया। स्टीफन थॉट ऑफ हैविंग अ लास्ट लुक एट इवांस बिफोर गेटिंग रिलीव। अब स्टीफन सोचता है कि यहाँ से जाने से पहले मैं इवांस को जरा एक बार देखता तो चलूं। एंड वो शॉक टू फाइंड अ मैन लाइंग इन इवांस चेयर कवर्ड विद ब्लड, और वह ये देखकर शॉक हो जाता है कि इवांस की वहां पर चेयर पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि बिल्कुल ब्लड से कवर है। एंड हु वाज दैट पर्सन? कौन होता है बेटा वो व्यक्ति जो पूरी तरह से ब्लड से कवर्ड था? जब उसको स्टीफन देखता है तो वो व्यक्ति कौन होता है? उसका पेपर लेने आता है बाहर से, नार्ले शायद। बेटा अभी ये क्लियर नहीं है वो चेयर पर बैठा हुआ व्यक्ति कौन होता है। देखिए अभी आपको पता चल जाएगा। दैट पर्सन वाज इवांस अकॉर्डिंग टू स्टीफन। स्टीफन के अकॉर्डिंग वो व्यक्ति इवांस था, क्योंकि जो मैक्लेरी था ही वाज आउट, वो बाहर चला गया था, और इवांस ही था। वो देखो उसको टच भी करते हैं। इट वाज मैक्लेरी। इवांस वाज रिपोर्टेड टू हैव एस्केप्ड। इट वाज मैक्लेरी या मैक्लेरी था। इवांस वाज रिपोर्टेड टू हैव एस्केप्ड। इवांस का रिपोर्ट किया जाता है कि वो बचकर, मतलब ये रिपोर्ट की जाती है कि इवांस बचकर भाग गया है। पुलिस एंड एम्बुलेंस वर कॉल्ड। मैक्लेरी शोड द क्वेश्चन पेपर एंड सेड दैट ही न्यू वेयर इवांस वाज। वहां पर कौन बैठा हुआ था? मैक्लेरी बैठा हुआ था, जो चेयर पर मैक्लेरी बैठा हुआ था, और वो क्या कहता है कि इवांस बचकर भाग गया। पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। मैक्लेरी शोड द क्वेश्चन पेपर एंड सेड दैट ही न्यू वेयर इवांस वाज। मैक्लेरी उसको वो क्वेश्चन पेपर दिखाता है जिस पर कुछ लिखा हुआ था, और वो बताता है कि वो जानता है कि इवांस बचकर कहाँ गया। द गवर्नर इंस्ट्रक्टेड मैक्लेरी टू बी टेकन टू हॉस्पिटल। अब मैक्लेरी चूंकि बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, इवांस वहां से बचकर भाग जाता है, तो गवर्नर इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जल्दी से मैक्लेरी को हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए। एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और उसको कहाँ पर पहुंचा दिया जाता है? हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता है। ही वाज शोन अ फोटोकॉपीड शीट। वहां पर उसको एक फोटोकॉपी शीट दिखाई जाती है। कार्टर अराइव्ड एंड ही टुक मैक्लेरी अलोंग विद हिम टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस टू हिम ऑन द एक्सफील्ड वे वेयर इवांस कुड बी फाउंड, एज दिस वाज द मैसेज रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर। इसके बाद एक प्राइवेट डिटेक्टिव कार्टर आता है और वो मैक्लेरी के साथ साथ मैक्लेरी को लेकर चला जाता है उसको मेडिकल हेल्प दिलाने के लिए, और वो एक्सफील्ड वे पर जाता है जहां पर उसे लगता है कि यहाँ पर इवांस मिल सकता है। और क्योंकि इस तरह का कोई मैसेज क्वेश्चन पेपर पर लिखा हुआ था। आफ्टर सम टाइम कार्टर रिपोर्टेड दैट इवांस कुड नॉट बी ट्रेस्ड आउट एंड ही हैड लेफ्ट मैक्लेरी एट रेडक्लिफ हॉस्पिटल। और कुछ देर बाद जो कार्टर होता है वो गवर्नर को रिपोर्ट करता है कि ही कुड नॉट कैच इवांस, कि वो इवांस को नहीं पकड़ पाया, और ही हैड लेफ्ट मैक्लेरी इन द हॉस्पिटल, और उसने मैक्लेरी को हॉस्पिटल में छोड़ दिया है। द गवर्नर कॉल्ड एट द हॉस्पिटल एंड फाउंड दैट देयर वाज नो मैक्लेरी। अब गवर्नर हॉस्पिटल में कॉल करते हैं और उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो मैक्लेरी एडमिट ही नहीं हुआ है। लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट द रियल मैक्लेरी वाज फाउंड एंड बाउंड इन हिज हाउस। अब काफी सर्च करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यह पता चलता है कि जो रियल मैक्लेरी था वो तो अपने घर में बंधा हुआ पड़ा हुआ है, और जो एग्जाम लेने आया था मैक्लेरी वो कौन था?
Who was that person? बेटा कौन था वो व्यक्ति जो एग्जाम लेने के लिए आया था? क्योंकि जो मिक्लेरी आना था एग्जाम लेने के लिए, जो बोर्ड की सेक्रेटरी से डिसीजन हुआ था कि ये एग्जाम लेने के लिए आएगा, तो वो तो अपने घर पे बंधा हुआ पाया गया फ्लैट पर, और जो एग्जाम लेने के लिए इन्विजिलेटर बनकर आया था वो कौन था? He was a false person. वो एक झूठा व्यक्ति था. He was also a friend of Evans. वो कोई Evans का ही friend था. And now the facts came to notice that it was Evans who had stayed as McCleary in the cell. और अब काफी इन्वेस्टिगेशन के पश्चात यह फैक्ट पता चलता है कि इवांस ही था उस चेयर पर, जिसको कि उन्होंने कैसे समझ लिया था? मिक्लेरी को समझ लिया था कि ये मिक्लेरी है. उस चेयर पर कौन बैठा हुआ था? इवांस बैठा हुआ था. Meanwhile, Evans was enjoying his freedom at a luxurious hotel. और इसी बीच इवांस एक लग्जरियस होटल में पहुंच जाता है और अपनी फ्रीडम को एंजॉय करता है. But he was surprised and shocked to find the governor in his room. लेकिन जब वो गवर्नर को अपने रूम में देखता है तो वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है. Evans felt defeated and confessed that there was no mistake in the spelling of Golden Lion, but it had been done. उसने वो स्वीकार कर लेता है कि गोल्डन लायन में कोई भी मिस्टेक नहीं थी, ये तो बताई गई थी. Since the hotel had not been fixed, क्योंकि होटल का नेम फिक्स नहीं था जहां उसे जाना था, इसलिए गोल्डन लायन उसमें लिखवाया गया था. Correction slip was used to convey the name of the hotel and know what time the exam had started. Correction slip इसलिए भेजी गई थी ताकि उसके होटल का नेम पता चल जाए और टाइम और एग्जाम किस समय स्टार्ट किया जाए. The governor told Evans that when he put 313-217, he knew that it referred to the middle of Chipping Norton. और वो इवांस गवर्नर टोल्ड इवांस को वो भी बता देता है कि जब उसने उस क्वेश्चन पेपर पर 313 और 217 लिखे हुए देखा तो वो समझ गया कि यह नंबर चिपिंग नॉर्टन का है. मिक्लेरी हैड वर्न 2 कॉलर्स, 2 ब्लैक पैंट्स एक्सेट्रा. एंड उस मिक्लेरी ने उस समय जब मिक्लेरी आया था बेटा उसने 2 कॉलर पहने हुए थे और 2 जैकेट पहनी हुई थी. एंड इवांस हैड चेंज्ड ऑल दिस गेटअप अंडर द ब्लैंकेट. और जब इवांस ने उससे ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए मांगा था तो उसने वो सब चेंज कर लिया था. द गवर्नर वॉज कीन टू नो फ्रॉम वेयर डिड ही गेट ब्लड टू पोर ऑन हिज फेस. अब गवर्नर को ये जानना होता है कि जो ब्लड उसके फेस पर गिरा हुआ था वो ब्लड इवांस के पास कहाँ से आया, तो उसके बारे में भी बता दिया जाता है. आपने देखा था ना कि वो जो चेयर पर व्यक्ति बैठा हुआ था वो पूरा ब्लड से कवर था, तो वो गवर्नर इस बात को पूछना चाहता है कि वो ब्लड कहाँ से आया. Evans admitted that it was his blood in the rubber ring and McCleary had brought. वो इवांस उसको बताता है कि मिक्लेरी अपने साथ एक रबर रिंग लेकर आया था जिसमें कि पिच का ब्लड भरा हुआ था और वही ब्लड मैंने अपने ऊपर डाला था. Now Evans is handcuffed and ushered into the prison van. अभी इवांस को कड़ी लगा दी जाती है और वापस प्रिजन वैन में घुसा दिया जाता है. The van left and it turned right from Chipping Norton. वैन चल देती है और चिपिंग नॉर्टन से लेफ्ट साइड मुड़ती है. The prison officers unlocked the handcuffs and asked Evans where he would like to go. अब प्रिजन ऑफिसर एवांस को अनलॉक करते हैं और पूछते हैं कि वो कहाँ जाएगा. In fact, they were Evans' friends. Evans had come once again outmarched the governor. और वास्तव में जो प्रिजन ऑफिसर थे, they were not prison officers in real. वो वास्तव में प्रिजन ऑफिसर्स नहीं थे. They were Evans' friend. वो इवांस के फ्रेंड थे. And he again made fool to the governor. और उसने दोबारा से गवर्नर को फूल बना दिया था, मूर्ख बना दिया था. And he escaped from the jail. और वो जेल से बच गए थे. Better now the story is clear to you. Yes, ma'am. बताइए, चलिए मुझे बताइए इस स्टोरी का सार क्या है, बोलो. क्या पता चला आपको इस स्टोरी से? मैम वो जो बच्चा था वो बड़ा ही स्मार्ट था, बार बार क्या मैम ऑफिसर्स को फूल बना देता है, कभी उसके फ्रेंड्स उसको बचा लेते हैं, कभी कुछ. हाँ देखिए, जो इवांस था ये जेल में बंद था और ये जेल से निकलना चाहता था, फ्री होना चाहता था.
बार बार ये जेल के अधिकारियों को, ऑफिसर्स को मूर्ख बनाता था और जेल से छुपकर भाग जाता था। तो अब इवान के जो फ्रेंड्स थे, उसने उनके साथ मिलकर एक प्लानिंग की कि वो जेल से कैसे भागेगा। अब उसको ओ लेवल का एक जर्मन टेस्ट था, जर्मन लैंग्वेज का ओ लेवल टेस्ट था, उसमें अपेयर कराने की सोचते हैं। तो पूरी योजना बना ली जाती है। जो बोर्ड का सेक्रेटरी होता है वो गवर्नर से इवांस के बारे में, इवांस की हिस्ट्री पूछता है। तो गवर्नर बताते हैं कि इवांस कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं है, ये क्या है, ये तो एक छोटा मोटा सा जनजात चोर है, बाकी कुछ नहीं है, इसकी कोई ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, एक छोटा सा चोर है और जन से ये चोरी करता है, इसलिए ये इसे चोरी की प्रवृत्ति हो गई है, चोरी की आदत बन गई है। अब इसके बोर्ड के लिए आफ्टर सजेशन, सुझाव के बाद, विचार विमर्श के बाद ये एग्रीमेंट हो जाता है कि ठीक है, ये बोर्ड के ये ओ लेवल जर्मन की ओ लेवल एग्जाम में अपियर होगा। पूरी तैयारी कर ली जाती है और हर तरह से, चूंकि ये बार बार बचकर भाग जाता था, तो इसके लिए विशेष प्रिकॉशंस रखी जाती हैं। इसको जब एग्जाम दिलाया जाता है तो जेल की एक सेल निश्चित कर दी जाती है कि इस सेल में एग्जाम देगा। तो ये चूंकि एक चोर था, काफी दिन से जेल में बंद था, तो इसकी शेविंग वगैरह बढ़ जाती है। तो ये शेविंग, जब ये स्टीफन्स और जैक्सन दो प्रिजनर ऑफिसर्स होते हैं, ये दोनों आते हैं और वहाँ की सारी प्रिकॉशंस देखते हैं कि ठीक है या नहीं है। तो उस समय ये इवान शेविंग कर रहा होता है, तो वो इसकी रेजर, सीजर और नेल फाइल वगैरह सब ले लेते हैं। क्यों लेते हैं कि कहीं इनके सहारे ये बचकर भाग ना जाए। जब सब चीजें ले लेते हैं तो वो एक हैट भी पहने हुए होता है, तो वो उससे उसकी हैट मांगते हैं, लेकिन इवांस कह देता है कि ये हैट उसके लिए लकी है, वो इस हैट को नहीं देगा। अब ठीक है, वो लोग उस पर उस हैट को छोड़ देते हैं। इसके बाद एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, पेपर कोड वगैरह सब बता दिया जाता है। तभी एग्जामिनेशन, और उसकी जो सेल होती है उसमें एक फोन लगा दिया जाता है, जिससे कि इवांस के साथ जो भी कॉन्टेक्ट करे वो सब सुनाई दे। अब इन्विजिलेटर अंदर होता है कि अगर इन्विजिलेटर इवान से कुछ भी बोलेगा तो हमें सुनाई देगा। अब उस सेल में इन्विजिलेटर और इवांस होता है और बाहर ये सब प्रिजनर ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है। तो तभी एग्जाम बोर्ड से एक फोन आता है, कॉल आती है, जिसमें कि ये लिखा होता है कि क्वेश्चन पेपर में कुछ मिसिंग है, और फिर वो लिखकर भेज देते हैं गोल्डन लायन। तो गोल्डन लायन की एक वो स्लिप भेजते हैं पेपर में, वो ठीक करा दिया जाता है। अब वो ठीक करा दिया जाता है। अब काफी टाइम पेपर स्टार्ट हुए हो जाता है, तो इवान कहता है कि आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है, मुझे वो ब्लैंकेट चाहिए ओढ़ने के लिए। वो लोग परमिशन दे देते हैं कि हाँ ठीक है, इसको ब्लैंकेट ओढ़ने दो। तो जब वो ब्लैंकेट ओढ़ता है तो वो कुछ अपने चेंज कर लेता है, अपनी ड्रेसेस वगैरह चेंज कर लेता है, और मिकलरी ड्यूटी दे ही रहा होता है। इसी बीच वो उन लोगों को पता चलता है, ठीक है, फिर एग्जाम हो भी जाता है और वो जो स्टीफन्स होता है वो उसको छोड़ने के लिए गेट तक जाते हैं और फिर वापस आते हैं कि मैं एक बार जरा इवांस को देख तो लूं। जैसे ही वो उसकी सेल में पहुंचते हैं तो इवांस को वो चेयर पर बैठे हुए देखते हैं कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि पूरा ब्लड से गंदा हुआ है, पूरा ब्लड से कवर है। तो तुरंत एम्बुलेंस वगैरह बताई जाती है, बुलाई जाती है। गवर्नर वो सोचते हैं कि ये मिकलेरी है और उसको एडमिट कराने के लिए बोलते हैं। तो क्योंकि वो एडमिट हो जाता है, उसको एडमिट कराने के लिए एक डिटेक्टिव कार्टर को भी बुलाते हैं। तो कार्टर उसके साथ चला जाता है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। अब वो डिटेक्टिव जो कहता है कि हाँ उसने उस रोड पर उसको छोड़ दिया था, क्योंकि हॉस्पिटल की एक एम्बुलेंस आई थी, उसने उस मिकलेरी को बिठा दिया था। अब गवर्नर हॉस्पिटल में कॉल करते हैं तो वहां पर क्या देते हैं कि यहाँ पर तुम्हारा कोई भी पेशेंट नहीं है, मिकलेरी नाम का कोई पेशेंट यहाँ पर नहीं है। तो अब गवर्नर फिर से चिंतित हो जाते हैं कि शायद ये बचकर भाग गया। तो वो फिर एक जो होटल था गोल्डन लायन, वो और उस पर कुछ क्वेश्चन पेपर का नंबर था, उससे गवर्नर उसी होटल में पहुंच जाते हैं। वहां पर वो इसको देखते हैं इवांस को कि फिर इवांस सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो दोबारा से इवांस को पकड़कर फिर से उसको एक गाड़ी में बैठाते हैं और उस समय दो प्रिजनर ऑफिसर्स होते हैं, जबकि वो प्रिजनर ऑफिसर नहीं होते, वो अगेन इवांस के फ्रेंड होते हैं। वो दोनों से गाड़ी में बैठा लेते हैं और फिर वो न्यू मार्टन जो इस प्लेस है, कीपिंग मार्टन, उस स्थान पर जाकर इवांस को छोड़ देते हैं कि जहां तुम्हें जाना है चले जाओ। अब इवांस फिर से उन लोगों से बचकर निकल जाता है। तो देखिए बेटा, ये कितना क्लेवर व्यक्ति था कि बार बार जेल से बच जाता है। इस बार भी उसने गवर्नर को क्या बना दिया, प्रिजनर ऑफिसर्स को क्या बना दिया, फूल बना दिया।